ना अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कॉन्वोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ सेकंड फंक्शन एंड दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन करने के बाद जो सिग्नल आएगा दैट इज़ वाई टी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट फाइंड वाई पाई बाई टू, दैट इज़ फाइंड वैल्यू ऑफ वाई टी एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, ये पूछ रहा है। दैट मीन सबसे पहले आपको वाई टी निकालना होगा ना, वाई टी इज़ कॉन्वोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। तो सबसे पहले ये जो शेप है ये साइनोसॉइडल शेप है, ठीक है। तो साइनोसॉइडल शेप है तो इसका सबसे पहले ये देखना होगा कि ये कॉस फंक्शन है या मतलब साइन या कॉस की टर्म्स में इसको देखना होगा। सो फॉर एग्जांपल नहीं, आई मीन ये क्या होगा आपका, ये यहाँ पे नेगेटिव पीक है, फिर से जब नेगेटिव पीक आएगी तो ये पीरियड, इतना पीरियड कितना होगा, ये टी नॉट होगा। सो टी नॉट कितना है यहाँ से 2 पाई, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कितना होगा रेडियंस में 2 पाई बाई टी नॉट, दैट मीन्स 1, ठीक है। अब अगर ये कॉस टाइप का फंक्शन होता तो ये ऊपर से शुरू होता, ठीक है। इफ़ इट हैड बीन कॉस फंक्शन देन यहाँ से स्टार्ट होता, बट क्योंकि उल्टा स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव -1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये किस तरह का फंक्शन है, माइनस कॉस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स माइनस कॉस टी, ठीक है। माइनस कॉस टी टाइप की इसकी शेप है। फिर ये क्योंकि पॉजिटिव टाइम में ही प्रेजेंट है इसलिए ये किस तरह का फंक्शन है, माइनस कॉस टी यू टी। सो एक्स टी इज इक्वल्स टू माइनस कॉस टी यू टी एंड दिस इज यू टी, ठीक है। नाउ मैंने आपको कहा था अगर सपोज आपको ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन करना है तो किस तरह से करेंगे। सो ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन के लिए मैंने आपको कहा था कि जो दोनों में से सिंपलेस्ट ग्राफ होगा उसको चूज़ करना है शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट ग्राफ। सो यहाँ से ये सिंपलेस्ट वाला है ना, सो यहाँ से आपको u ऑफ t माइनस टाउ बनाना है, ठीक है। सो सबसे पहले वाई टी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, एंड यू टी को आपने क्या चूज़ किया है एज द सिंपलेस्ट ग्राफ, दैट मीन्स आपको ये t माइनस टाउ किसको लेना है, इसको लेना है, ठीक है। दैट मीन्स मैं क्या लूँगा, वाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ टाउ इंटीग्रेशन u ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। अब क्योंकि y पाई बाई 2 कह रहा है इसलिए यहाँ पे पाई बाई 2 अगर आप लिखते हो y पाई बाई 2 तो ये t की जगह क्या आएगा यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस टाउ, ठीक है। सो x ऑफ टाउ आपको पता है, x ऑफ टाउ का ग्राफ क्या होगा, ये x t है तो टाउ का ग्राफ क्या हो जाएगा, इसको टाउ कर दो, ये टाउ एक्सेस हो गया। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया। फिर उसके बाद आपको बनाना है u ऑफ पाई बाई 2 माइनस टाउ, ठीक है। सो मैं इसके नीचे ही इस ग्राफ को बनाता हूँ। तो सबसे पहले फॉर रेफरेंस आप एक ग्राफ बना लेते हैं u ऑफ माइनस टाउ विद रिस्पेक्ट टू टाउ, ठीक है। सो दिस इज़ योर ग्रीन मोमेंट, इसको मार्क करके रखना है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ये नेगेटिव में बनाना है, ठीक है। नाउ अब जब ये शिफ्ट होगा और शिफ्ट होके ये यू टी माइनस टाउ आपको बनाना है, बेसिकली u ऑफ पाई बाई 2 माइनस टाउ आपको बनाना है। सो जब ये शिफ्ट होगा तो ये ग्रीन मोमेंट कहाँ शिफ्ट होगा ये देखना, ठीक है। सो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो इसको मैंने रब कर दिया। अब इसी ग्राफ के नीचे आपको क्या बनाना है, u ऑफ पाई बाई 2 माइनस टाउ, ठीक है। अब ये पाई बाई 2 है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले पाई बाई 2 को मार्क करना है। सो दिस इज़ योर पाई बाई 2, पाई का आधा 0 पे जहाँ कट कर रहा है, दिस इज़ योर पाई बाई 2, ठीक है। नाउ पाई बाई 2 माइनस टाउ को 0 पुट करना, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, टाउ इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पे आप डॉट 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 करके इस तरह से मार्क कर दिया आपने, टाउ इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। और ये आपका क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट ये है ना, तो आफ्टर द शिफ्टिंग ये एक्सिस यहाँ पे आ गई, दैट मीन्स आपको यही ग्राफ इस एक्सिस के अबाउट बनाना है, ठीक है।
सो ये आपका ग्राफ होगा लाइक दिस, ठीक है। फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दोनों में कौन सा ड्यूरेशन कॉमन है, 0 to π/2 ये भी सम फाइनाइट वैल्यू है एंड 0 to π/2 ये भी सम फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। सो ये 0 to π/2 में ये 1 वैल्यू है ना, सो 1 इंटू दिस शेप, सो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या ग्राफ आएगा, वो ग्राफ इस तरह से आएगा। π/2 तक 0 से π/2 ड्यूरेशन दोनों में कॉमन है। π/2 के बाद ये 0 है, सो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं आएगा। 0 से पहले ये 0 है, ये वाला ग्राफ, इसलिए 0 से पहले भी ये 0 रहेगा, ठीक है। 0 से π/2 में 1 इंटू दिस शेप, इसका मतलब यही शेप एग्जैक्टली आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, ठीक है, -1 तक, ठीक है। दैट मीन्स ये एरिया जो होगा ये क्या है, दिस इज x टाउ u ऑफ π/2 माइनस टाउ। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका एरिया, और इसका जो एरिया है दैट इज़ द कॉन्वोल्यूशन, दैट इज़ y π/2, ठीक है। सो ये एरिया जो होगा दैट इज़ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये शेप किस तरह की है, माइनस कॉस टी शेप है, ये माइनस कॉस टी फंक्शन है, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है आपको, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ से आपका जो रिज़ल्ट आएगा इसको इंटीग्रेट करोगे आप, क्या होगा, ये माइनस साइन बाहर जाएगा, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, साइन टी, फिर आप 0 से π/2 लिमिट लगाओगे, ठीक है। दैट मीन्स माइनस साइन π/2 माइनस साइन ऑफ 0, दैट मीन्स माइनस ऑफ 1 माइनस 0, दैट मीन्स -1। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सो मुझे समझाने में लगभग 7 मिनट्स लग गए, ठीक है, बट हमें कुछ नहीं करना है। दोनों में सिंपलेस्ट कॉन्वोल्यूशन का क्वेश्चन है ना, दैट मीन्स आपको शिफ्ट क्या कहते हैं, ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन का क्वेश्चन है सबसे पहली बात, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सिंपलेस्ट ग्राफ है, सो आपको यहाँ से u ऑफ t माइनस टाउ बनाना है, ठीक है। एंड मोर स्पेसिफिकली आपको u ऑफ π/2 माइनस टाउ बनाना है, बिकॉज आपको y π/2 चाहिए, वेयर y इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। सो y π/2 माइनस टाउ आपको बनाना है, माइनस टाउ है, दैट मीन्स आपको रिवर्ट करना होगा। रिवर्ट करने के बाद π/2 में आपने शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट करने के बाद ये ग्रीन मोमेंट कैसे करा शिफ्ट, आपने इस ग्रीन मोमेंट को कैच करना है। ये ग्रीन मोमेंट आफ्टर द शिफ्टिंग यहाँ चला गया, और बिल्कुल जैसे इस एक्सिस के अबाउट नेगेटिव में है ये, सो इस एक्सिस के अबाउट नेगेटिव में ड्रॉ कर दिया। सो ये आपका ग्राफ है, मल्टीप्लाई करा, सो ये दोनों एरिया जो हैं यहाँ पे कॉमन आ रहा है। सो 1 इंटू दिस शेप, ये आपका शेप कॉमन आएगा दोनों में, एंड इसका जो एरिया होगा दैट इज़ y π/2, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा ना, इस शेप का क्या लिखना होगा, एक्सप्रेशन विच इज़ माइनस कॉस टी, एंड एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा 0 से π/2 तक कॉस माइनस कॉस टी को, ठीक है। कितना आया, -1। एक और चीज़ है जो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, और वो क्या है, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी जो मैं आपको आगे बताऊँगा। वो प्रॉपर्टी क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है ये तभी यूज़ करनी है जब वन फंक्शन इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। सो सपोज वन फंक्शन इज़ xt एंड अदर फंक्शन इज़ ut, ठीक है, एंड दिस इज़ yt। तो प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी इज़ दैट, प्रॉपर्टी ये है कि जब भी किसी सिग्नल का ut के साथ आप कॉन्वोल्यूशन करोगे, देन वो सिग्नल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट होके रिजल्ट आएगा। सो इंटीग्रेट होके रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स फॉर्मूला आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका -∞ से t x टाउ d टाउ। अब x टाउ का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस कॉस t ut माइनस कॉस टाउ u टाउ d टाउ -∞ से t तक। दैट मीन्स क्योंकि ये क्या है,
यू टाउ है, सो ये जो लिमिट है ये माइनस इन्फिनिटी की जगह 0 to t हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि आपको वाई टी नहीं चाहिए, आपको वाई पाई बाई 2 चाहिए, तो t की जगह आपको क्या लिख देना होगा, पाई बाई 2 लिख देना होगा। दैट मीन्स माइनस कॉस टाउ को आप, ये यू लिमिट आपने चेंज कर दी तो यू टाउ ख़त्म हो गया, ठीक है। नाउ माइनस कॉस टाउ डी टाउ को आप इंटीग्रेट करोगे, माइनस साइन बाहर, कॉस को इंटीग्रेट करा, साइन टाउ आया एंड लिमिट पुट कर दी 0 से पाई बाई 2। और यही सेम चीज़ इन दी एंड आपको ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन में भी मिली थी। क्या आंसर आया था, -1। सो ये आपका आंसर होगा। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन में क्या है, दिस इज़ x1t, दिस इज़ x2t, ठीक है। दोनों का कॉन्वोल्यूशन करके जो आएगा उसको ये क्या बोल रहा है एग्जामिनर, दैट द फंक्शन इज़ y2, ठीक है। वो क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ y2, ठीक है। नाउ y2 का क्या मतलब हुआ, y2 का मतलब हुआ दोनों में सिंपलेस्ट ग्राफ कौन सा है, दिस, ये ग्राफ सिंपलेस्ट है। दैट मीन्स इसको आप क्या करोगे, इससे आप x1t माइनस टाउ बनाओगे, ठीक है। x1t माइनस टाउ, t कितना है 2, दैट मीन्स आपको x1 2 माइनस टाउ आपको बनाना है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x2 टाउ। सो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो x2 टाउ x1 2 माइनस टाउ डी टाउ, ये आपका क्या होगा, y2 होगा। ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। क्यों आपने x1 2 माइनस टाउ क्यों लिया, बिकॉज x1 इज़ द सिंपलेस्ट ग्राफ, दोनों में सिंपलेस्ट कौन है, x1 है, इसलिए x1 t माइनस टाउ आपने लिया, ठीक है। सो ये आपको करना है। सो x2 टाउ आपके पास है, यहाँ पे सबसे पहले आपने वेरिएबल को चेंज कर दिया। सो ये टाउ में वेरिएबल चेंज हो गया। सो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। सो ये वेरिएबल चेंज हो गया। नाउ आपको x1 2 माइनस टाउ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, वेरिएबल चेंज करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद इसको x1 माइनस टाउ बनाएंगे, ठीक है। सो ये माइनस टाउ किस तरह से बनेगा, 0 to -4, सो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, x1 2 माइनस टाउ बनाना है। सो ये जो ग्रीन मोमेंट है, ये देखना है कि आफ्टर द शिफ्टिंग ये ग्रीन मोमेंट कहाँ चला जाएगा, ठीक है। सो ये ग्रीन मोमेंट कहाँ चला जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। सो दैट मीन्स टाउ इज इक्वल्स टू 2 कहाँ आएगा, मिड में आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो ग्रीन मोमेंट है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ये जो ग्राफ है इसके रेस्पेक्ट में, ये जो ग्राफ है जो टाउ इज इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्ट में है, वो अब आपको टाउ इज इक्वल्स टू 2 के रेस्पेक्ट में बनाना है। दैट मीन्स ये 0 से कितना उधर है, -4। सो 2 से कितना उधर होना चाहिए, 4 उधर होना चाहिए। दैट मीन्स इस तरह से आपका जो ग्रीन मोमेंट है वो यहाँ पे आ गया शिफ्ट होके, एंड ये आपका ग्राफ होगा। एंड ये अब ग्राफ कौन सा हो गया, x1 2 माइनस टाउ, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको जल्दी बता दिया, आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह से है 0 to 4 आपका ये ग्राफ है। टाउ इज इक्वल्स टू 0 वाला जो मोमेंट है उसको आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। आपने इसको उल्टा कर दिया सबसे पहले, तो आपका क्या आएगा, x1 माइनस टाउ आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाउ, 0 to -4। फिर आपको क्या बनाना है, x1 2 माइनस टाउ। तो ये जो ग्रीन मोमेंट है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर दिस शिफ्टिंग, ये हो जाएगा 2 माइनस टाउ इज इक्वल्स टू 0, डैट मीन्स टाउ इज इक्वल्स टू 2 पे। सो टाउ इज इक्वल्स टू 2 पे ये शिफ्ट हो गया, कौन सा, ये ग्रीन वाला मोमेंट। ये 0 से 4 उधर है, तो ये 2 से 4 उधर होगा, तो कहाँ तक जाएगा, -2 तक। सो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। और इसका जो वैल्यू है वो कितना है, ये जो वैल्यू है 2 है, ठीक है। नाउ आपको तो कॉन्वोल्यूशन करना है ना, सो कॉन्वोल्यूशन का मतलब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई जब आप करोगे सो क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। मल्टीप्लाई जब आप करोगे देन यहाँ क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पे ये 0 है, सो मल्टीप्लिकेशन में 0 रिजल्ट आएगा, ठीक है। 4 के बाद ये 0 है, दैट मीन्स 4 के बाद भी रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट 0 रहेगा, ठीक है।
अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ये 2 के बाद 0 है तो 2 तक मल्टीप्लिकेशन 0 रहेगा। सो जो भी कॉमन है वो 0 से 2 दोनों में कॉमन है ड्यूरेशन, ठीक है। नाउ इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x2 t और x2 टाउ इज इक्वल्स टू, स्लोप कितना होगा आपका 2 टाउ, ठीक है। ये इसका इक्वेशन होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। सो x2 टाउ इज इक्वल्स टू 2 टाउ, ये इसका इक्वेशन है। नाउ 2 टाउ की जब मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 टाउ मिलेगा, आपको एक लाइन मिलेगी 4 टाउ, ठीक है। नाउ ये लाइन कितनी है, 4 टाउ, ठीक है। एट टाउ इज इक्वल्स टू 2, ये कहाँ पे रीच कर जाएगा, 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8 को रीच कर जाएगा। ये कितना होगा, 8। सो ये जो एरिया आएगा दैट इज़ योर रिजल्ट। सो ये जो एरिया है ये कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट दैट मीन्स हाफ इंटू बेस दैट इज़ 2 एंड हाइट दैट इज़ 8 दैट मीन्स 8 इज़ द आंसर, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली दोनों में सिंपलेस्ट ग्राफ कौन सा था, x1, तो x2 को आपने टाउ ले लिया, ये x2 टाउ हो गया। क्योंकि x1 सिंपलेस्ट ग्राफ है सो उसको आपको शिफ्ट करना है, कितने से, 2 से, क्योंकि आपको y2 निकालना है, वेयर y2 इज़ कॉन्वोल्यूशन दैट्स वाई दिस, ठीक है। सो आपने x2 टाउ बनाया, x1 2 माइनस टाउ बनाया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों की मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करके जो ग्राफ आया उसका एरिया, और उसका जो एरिया है दैट इज़ योर आंसर y2, ठीक है। सो y2 कितना आया, 8 आ गया। नाउ एक और मेथड है, बट वो जो मेथड है वो डिफ़िकल्ट है एंड टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और वो मैं आपको तब बताऊंगा जब वो प्रॉपर्टी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह बता दूंगा, तब मैं आपको वो रिज़ल्ट बताऊंगा किस तरह से वो सॉल्व करना है। सो अभी के लिए आप देखना, जो आपका फर्स्ट ग्राफ था वो क्या था, 0 से 4 प्रेजेंट था 2, ये आपका क्या था, x1 टाउ, सॉरी ये आपका था, हाँ x1 टाउ, ठीक है। सो x1 t की इक्वेशन क्या होगी, ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, 0 से 4 तक, फाइनाइट ड्यूरेशन इम्पल्स है, दैट मीन्स u ऑफ t माइनस 0 माइनस u ऑफ t माइनस 4, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। और क्योंकि ये 2 यूनिट का है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर x1t। व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर दिस x2t, ये 0 से 4 तक प्रेजेंट है, दैट्स वाई t माइनस 0 माइनस u ऑफ t माइनस 4, क्योंकि 0 से 4 तक प्रेजेंट है, एंड इसका इक्वेशन क्या है, 2t, ठीक है। सो दिस इज x2t, ठीक है, ठीक है। बट जो प्रॉपर्टी में यूज़ करने वाला हूँ उस हिसाब से इसको आपको अलग तरह से लिखना होगा। ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से चल रहे हो, ऑब्जर्व द चेंज। सो 0 पे फर्स्ट चेंज ऑब्जर्व हुआ, स्लोप कितना हो गया, 8/4 दैट मीन्स 2। सो 2 यूनिट का r, 2 यूनिट का स्लोप चेंज हुआ एट t इज इक्वल्स टू 0, सो 2rt फंक्शन आया। फिर उसके बाद स्लोप चेंज होके कितना हो गया, आप यहाँ पे चल रहे हो, ऑब्जर्व द चेंज इज ऑब्जर्व्ड एट दिस। तो सबसे पहले स्लोप 0 हुआ, फिर स्टेप का चेंज आया, ठीक है। सो स्लोप 0 हुआ दैट मीन्स पहले कितना था, स्लोप 4 था, अब 0 हो गया, दैट मीन्स कितना चेंज है, नेगेटिव चेंज है ना। सो -4 एंड चेंज इज ऑब्जर्व्ड एट 4, ठीक है। फिर इस 0 स्लोप से आपको इस स्टेप से नीचे आना है, कितना नीचे आना है, 8 यूनिट, दैट मीन्स -8 u ऑफ, कहाँ पे चेंज आया है, 4 पे, ठीक है। सो एट t इज इक्वल्स टू 4 देयर आर 2 चेंजेस, ठीक है। सो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें बेस्ट एक्सप्रेशन ये रहेगा प्रॉपर्टी वाइज जो मैं यूज़ करूँगा आगे, ठीक है।
एंड आपका रिजल्ट क्या आया था, आंसर आपका 8 आया था, ये आपको याद रखना है। आफ्टर द प्रॉपर्टी आई विल टेल यू कि 8 आंसर उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद कैसे आएगा, ठीक है। सो योर x टू t इज, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2t ut माइनस u ऑफ t माइनस 4, ठीक है। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज 2rt माइनस 4r t माइनस 4 माइनस 8u t माइनस 4, ठीक है। सो ये जो पार्ट है मैं भी साइड में लिख के रखता हूँ। एंड रिमेंबर द आंसर इज x1t एंड x2t का कॉन्वोल्यूशन करा, देन आंसर कितना आया था, 8 आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा कि प्रॉपर्टी यूज़ करके इन दोनों को कैसे कॉन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, एक्सप्रेशन वाइज कैसे कॉन्वॉल्व करके आपको y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, ये आपको देखना है, वेयर वाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ बोथ, ठीक है। सो ये हम प्रॉपर्टी जब मैं बता दूंगा तब आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। नाउ अब आपका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट convolution is commutative. Commutative means x1t convolved with x2t is same as x2t convolved with x1t. This is commutative property. Second is associative. ठीक है, commutation is associative. ठीक है, एसोसिएटिव का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल आपने x1t का कॉन्वोल्यूशन करा x2t के साथ, ठीक है, एंड देन द रिजल्ट इज कॉन्वॉल्व्ड विद x3t, ठीक है। दिस कॉन्वोल्यूशन इज सेम एज कॉन्वॉल्विंग x1 विद कॉन्वोल्यूशन ऑफ x2 एंड x3। सो चाहे इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन पहले कर लो फिर इसके साथ कर दो, चाहे इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन कर दो फिर इसके साथ कर लो, ठीक है। क्यों, बिकॉज कॉन्वोल्यूशन इज एसोसिएटिव। फिर कॉन्वोल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। उसका क्या मतलब हुआ, सपोज x1t इज़ अ फंक्शन, ठीक है, एंड आपको x2 प्लस x3 के साथ x2 प्लस x3t के साथ कॉन्वोल्यूशन करना है, देन दिस कैन बी रिटन एज x1 कॉन्वोल्यूशन विद x2 प्लस x1 कॉन्वोल्यूशन विद x3t, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, x बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। xt एनी फंक्शन गेटिंग कॉन्वॉल्व्ड विद डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल t माइनस t1, ठीक है। देन आपको क्या करना होता है, ये जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के अंदर जो भी है ना, ठीक है, वो यहाँ पे xt के एक्सप्रेशन में t की जगह पुट करना होता है। दैट मीन्स आपको ये जो है आपको चेंज क्या करना होगा, पुट t, जो भी xt के एक्सप्रेशन में t है ना उसकी जगह आपको t माइनस t1 लिखना होगा, ठीक है। दैट मीन्स द रिजल्ट वुड बी x ऑफ, जब इसमें t माइनस t1 पुट कर दोगे t की जगह तो क्या रिजल्ट आएगा, x ऑफ t माइनस t1, ठीक है। नाउ इसी प्रॉपर्टी का एक बेस्ड है कॉन्वोल्यूशन विद डेल t, दैट मीन्स डेल t जो डेल के साथ है अंदर t वो इसमें पुट करना है, दैट मीन्स xt ही आएगा, ठीक है। सो एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, सपोज u ऑफ t माइनस 5 गेटिंग कॉन्वॉल्व्ड विद डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन t माइनस 2 इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। तो करना क्या होगा, t टेंड्स टू t माइनस 2 करना होगा इस फंक्शन में, अ सिग्नल गेटिंग कॉन्वॉल्व्ड विद डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, तब ये करना होता है। दैट मीन्स u ऑफ t माइनस 5 में क्या चेंज करना होगा,
t टेंडिंग टू t माइनस 5। इसका मतलब t की जगह क्या लिखना होगा, t माइनस 5, दैट मीन्स u ऑफ t माइनस 10, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, t माइनस 2 को t की जगह पुट करना होगा। ठीक है, जो भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के अंदर है उसको t की जगह रखना होता। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन में लेता हूँ, r ऑफ t प्लस 1 कन्वॉल्व विद डेल्टा t माइनस 4। सो ये t माइनस 4 यहाँ t की जगह रखना होगा, दैट मीन्स t माइनस 4 प्लस 1, दैट इज r ऑफ t माइनस 3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। तो ये डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एग्जांपल इफ वाई टी इज इक्वल्स टू कन्वोल्यूशन ऑफ x1t एंड x2t, देन अब डेरिवेटिव प्रॉपर्टी आएगी। देन आपको डी वाई टी बाई डी टी लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ दीज टू फंक्शन। देन डी वाई टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, चाहे आप इसका ले लो डिफरेंशिएशन, चाहे आप इसका ले लो, एक का लेना है बस, डी एक्स वन टी बाई डी टी, जो भी फंक्शन होगा उसका कॉन्वोल्यूशन x2 के साथ। x1 का डिफरेंशिएशन लेनी है ना, तो x2 को एज इट इज़ लिख देना है, और x1 को एज इट इज़ ले लिया अगर, देन x2 का डिफरेंशिएशन करके लिखना होगा, दैट मीन्स लाइक दिस। ठीक है, दिस इज़ योर फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, सो एग्जाम्पल में लेता हूँ, सपोज एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज एफ टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ आर टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी। ठीक है, डी ऑफ दिस बाई डी टी, दैट मीन्स या तो आप इसका डिफरेंशिएशन ले लो या फिर इसका डिफरेंशिएशन ले लो। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन लेता हूँ, सो दैट मीन्स डी आर टी बाई डी टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी एज इट इज़। आर टी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है, यू टी आता है, यू टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी, एंड ये रिजल्ट मैंने आपको बोला था याद रखना है, यू टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी इज़ आर टी। ठीक है, सेकेंड प्रोसीजर क्या है इसी का, आप आर टी को एज इट इज़ ले लो बट इसका डिफरेंशिएशन कर दो, दैट मीन्स डी यू टी बाय डी टी। नाउ आर टी एज इट इज़ कॉन्वोल्यूशन विद यू टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल टी आता है। ठीक है, नाउ डेल टी का कॉन्वोल्यूशन विद एनीथिंग आपको क्या करना होता है, डेल के अंदर जो भी है वो आपको यहाँ रखना होता है, दैट मीन्स टी को टी ही रखना है, दैट मीन्स आर टी ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो दोनों साइड से आपका आर टी रिजल्ट आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जिसका नाम है स्टेप रेस्पॉन्स। सो स्टेप रेस्पॉन्स वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी। ठीक है, अब किसी भी सिग्नल का यू टी के साथ कॉन्वोल्यूशन होता है, ये मैंने आपको तब प्रॉपर्टी बताई थी जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें माइनस कॉस टी एक पहला फंक्शन था, माइनस कॉस टी यू टी, इस तरह से फंक्शन था माइनस कॉस। ठीक है, एंड द सेकेंड फंक्शन वाज यू टी। सो माइनस कॉस टी यू टी गेटिंग कॉन्वोल्व विद यू टी, ये मैंने आपको ग्राफिकल से भी बताया था, फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी से भी बताया था। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी इज व्हेन अ सिग्नल इज कॉन्वोल्व्ड विद यूनिट स्टेप, then the result is integration of the signal from minus infinity to tau x tau d tau। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपको किस तरह से ये करना होगा, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से करते हैं इसको, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई टी इज इक्वल्स टू, आप किस तरह से लिख सकते हैं, वाई टी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे को काटते हैं ना, दैट मीन्स आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लो y का, ठीक है, एंड या डिफरेंशिएशन ले लो,
दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, सो रिजल्ट इज नथिंग, एंड अंदर क्या ले लो, वाई टी, ठीक है, डी टी। सो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, सो क्या बचेगा, वाई टी बचेगा, ठीक है। सो वाई टी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अब वाई टी क्या है, वाई टी इज एक्स टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को आप एज इट इज़ ऐसे ही रखना। नाउ डी बाई डी टी, वाई टी आपका क्या है, वाई टी इज एक्स टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी डी टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई करो, माइनस इन्फिनिटी टू टी डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी को एज इट इज़ मैं ले रहा हूँ, बट मैं डिफरेंशिएट किसको करूँगा, इसको करूँगा। सो कॉन्वोल्यूशन विद डी यू टी बाई डी टी, ठीक है। अब यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डेल टी आएगा, एंड डेल टी कॉन्वोल्यूशन विद एक्स टी इज एक्स टी, ठीक है, एक्स टी डी टी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, वाई टी इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टी इंटीग्रेशन एक्स टी इफ वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी, जो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है ना वाई टी को, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ फॉर दिस प्रॉपर्टी। सो इस प्रॉपर्टी को कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी का यूज़ देखते हैं। यू नो दैट यू टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी, सो आपको पता है यू टी कॉन्वोल्यूशन यू टी आर टी होता है। सो इस प्रॉपर्टी से चेक करते हैं, अ सिग्नल गेटिंग कॉन्वॉल्व्ड विद यू टी, ठीक है, अ सिग्नल गेटिंग कॉन्वॉल्व्ड विद यू टी इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी ऑफ सिग्नल, सिग्नल गेटिंग कॉन्वॉल्व्ड विद यूनिट स्टेप इज इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल। सो यहाँ सिग्नल क्या है आपका, यूनिट स्टेप ही है। सो यू टाउ को इंटीग्रेट करोगे, सो आपको क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट करोगे तो आपको आर टी फंक्शन मिलेगा। सो यू टी कॉन्वोल्यूशन यू टी इज आर टी, ठीक है। नाउ सपोज यूनिट स्टेप से मैं एक फर्दर स्टेप बढ़ जाता हूँ, यूनिट के बाद क्या आता है, रैम्प आता है। सो रैम्प का इंटीग्रेशन हुआ, रैम्प का कॉन्वोल्यूशन यू टी के साथ, दैट मीन्स a signal getting convolved with ut is integration of the signal, that means minus infinity to t integration of signal, that is rt, that means r tau d tau, ठीक है। ये टाउ क्यों लिया, बिकॉज यहाँ लिमिट में t है इसलिए, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ आर टी इज पैराबोलिक फंक्शन, दैट इज पी टी। सो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये रिजल्ट याद रखना है, आर टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी इज इंटीग्रेशन ऑफ आर टी, दैट मीन्स पी टी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिले प्रॉपर्टी। सो डिले प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ x1t x2t का कॉन्वोल्यूशन आप जानते हो दैट दिस इज सम फंक्शन yt, देन शिफ्टेड वर्जन, डिले मीन्स डिले क्या होता है, डिले वर्जन होता है t माइनस टी वन, एक्स टी का डिलेड वर्जन क्या होगा, x1 t माइनस टी वन। ये डिले कितने से हो गया, t1 से डिले हो गया। कॉन्वोल्यूशन विद x2 डिलेड विद t2 टाइम इज इक्वल्स टू, अब ये किस तरह से लिखना होगा, दो x फंक्शन x1 x2 का कॉन्वोल्यूशन y है, ठीक है। देन उनके डिलेड वर्जन का कॉन्वोल्यूशन क्या होगा, आपको इस तरह से लिखना होगा y t। अब t के साथ में क्या लिखना होगा, सबसे पहले ये जो t के साथ में इसका है ना, क्या है t के साथ में माइनस टी वन, फिर इसके t के साथ में क्या है माइनस टी टू। सो ये आपका एक्सप्रेशन होगा। किस तरह से अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है प्रॉपर्टी को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको u ऑफ t माइनस वन कॉन्वोल्यूशन विद u ऑफ t माइनस थ्री, ठीक है। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, तो आप जानते हो यूनिट स्टेप का कॉन्वोल्यूशन यूनिट स्टेप के साथ होता है, देन यू गेट अ फंक्शन
आर टी, ठीक है, बट ये डिलेड वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप है। सो आर के साथ में क्या लिखना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले टी तो लिख ही दो। नाउ यहाँ टी के साथ में क्या है -1, सो -1 यहाँ आपने लिख दिया। फिर यहाँ क्या है -3, ये आपने लिख दिया, ठीक है। दैट मीन्स आर ऑफ टी -4। यूनिट स्टेप कॉन्वोल्यूशन होता है तो रैंप मिलता है। रैंप के साइड में क्या लिखना है, वो दोनों के डिलेड वर्जन को देख के लिखना होता है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, आर ऑफ t+3, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन विद u ऑफ t-1। आपको पता है रैंप का कॉन्वोल्यूशन यूनिट के साथ होता है तो आपको एक पैराबोलिक फंक्शन मिलता है। नाउ पैराबोलिक फंक्शन के अंदर में क्या लिखना है वो देखना है। सो सबसे पहले तो t लिख दो, फिर उसके बाद यहाँ t के साथ में क्या है +3, सो यहाँ +3 लिख दिया। फिर यहाँ t के साथ में क्या है -1, सो यहाँ -1 लिख दिया। दैट मीन्स p ऑफ t+2, ठीक है। सो ये आपको फंक्शन मिलेगा, ठीक है। सो ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ है। x1t x2t का कॉन्वोल्यूशन पता है आपको yt होता है। दैट मीन्स ये क्या मतलब हुआ, rt कॉन्वोल्यूशन विद ut इज इक्वल्स टू pt, आपको पता है। बट यहाँ क्या है, r ऑफ t+3 है, दैट मीन्स शिफ्टेड वर्जन ऑफ rt है। यहाँ क्या है, ut की जगह u ऑफ t-1 है, दैट इज शिफ्टेड वर्जन ऑफ ut है, ठीक है। तो यहाँ pt की जगह क्या आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये डिले प्रॉपर्टी का यूज़ है। नाउ ये वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को मैं बोल रहा था कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो नाउ अब मैं जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने x1t का एक्सप्रेशन लिख रखा है, x2 का भी एक्सप्रेशन लिख रखा है। सो लेट मी राइट द एक्सप्रेशन। सो वो क्वेश्चन क्या था, yt इज इक्वल्स टू x1 कॉन्वोल्यूशन विद x2। x1 का एक्सप्रेशन क्या था, 2ut माइनस u ऑफ t-4, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन था। इसका कॉन्वोल्यूशन किसके साथ करना है, आपको इसका कॉन्वोल्यूशन करना है 2rt माइनस 4rt-4 माइनस 8ut-4, ठीक है। सो अब देखते हैं किस तरह से करना होगा। सो ये जो 2 है मैं अंदर लेके चला जाता हूँ। सो ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये 2ut की मल्टीप्लाई इस टोटल में करनी होगी। दैट मीन्स 2ut इंटू 2rt, दैट मीन्स 4ut, बीच में कॉन्वोल्यूशन है, सो कॉन्वोल्यूशन rt, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है पहले तो, ठीक है। सो दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस आएगा। अब 2ut की मल्टीप्लाई सेकेंड एक्सप्रेशन में करनी है। तो सबसे पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 इंटू -4, दैट मीन्स -8, एंड ut कॉन्वोल्यूशन विद rt-4, ठीक है। फिर उसके बाद 2ut का कॉन्वोल्यूशन थर्ड एक्सप्रेशन के साथ। सो 2 इंटू -8 सबसे पहले -16, ठीक है, एंड ut कॉन्वोल्यूशन विद u ऑफ t-4, ठीक है। सो इसका काम हो गया, अब बचाइए, ठीक है। सो अब क्या आएगा, -2 इंटू 2 सबसे पहले कितना है -4, u ऑफ t-4 कॉन्वोल्यूशन विद rt, ठीक है। फिर -2 इंटू -4, दैट मीन्स +8, u ऑफ t-4 r ऑफ t-4, ठीक है। नाउ इसका कॉन्वोल्यूशन थर्ड एक्सप्रेशन के साथ -2 इंटू -8, दैट मीन्स +16, ठीक है। एंड दिस इज u ऑफ t-4 एंड दिस इज कॉन्वोल्यूशन विद, यहाँ भी कॉन्वोल्यूशन है, u ऑफ t-4। तो सबसे पहले ये 4 को एज इट इज़ आप लिख देंगे। नाउ ut कॉन्वोल्यूशन विद rt इज pt, फिर -8 एज इट इज़। नाउ ut कॉन्वोल्यूशन विद rt क्या होता है, pt होता है। नाउ क्योंकि ये डिले वर्जन है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, pt तो लिख दिया,
नाउ टी के साथ में क्या लिखना होगा, यहाँ टी के साथ में क्या है 0, दैट मीन्स +0, फिर यहाँ टी के साथ में क्या है -4, सो ये होगा। ठीक है, सो इसका काम हो गया। अब इसका भी काम हो गया। नाउ -16 आपने लिख दिया। नाउ UT यूनिट U कॉन्वोल्यूशन विद U गिव्स RT, दैट मीन्स रैम्प फंक्शन आएगा। नाउ अंदर क्या लिखना है वो देखते हैं, T डिले प्रॉपर्टी से देखते हैं। सो T तो आ गया। अब यहाँ T के साथ में क्या है 0, सो +0, यहाँ T के साथ में क्या है -4, सो -4। ठीक है, सो इसका भी काम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ -4 आपने एज इट इज़ लिख दिया। U कॉन्वोल्यूशन विद R गिव्स पैराबोलिक फंक्शन। अब साथ में आपको T के साथ में क्या लिखना है, यहाँ क्या है -4, सो -4 लिख दिया। यहाँ क्या है T के साथ में 0। ठीक है, फिर +8, इसका काम हो गया, +8 U कॉन्वोल्यूशन विद R गिव्स P। ठीक है, अब अंदर T के साथ में क्या लिखना है, यहाँ पे क्या है T के साथ में -4 एंड यहाँ आपके साथ क्या है -4। ठीक है, +16 एज इट इज़, इसका काम हो गया। +16 U कॉन्वोल्यूशन विद U गिव्स R। अंदर क्या लिखना है T, इसके साथ में क्या है -4 एंड इसके साथ में क्या है -4। ये डिले प्रॉपर्टी आपने हर जगह यूज़ कर दिया। ठीक है, 6 एक्सप्रेशंस थे। ठीक है, 6 एक्सप्रेशंस थे जहां आपको पता था U कॉन्वोल्यूशन विद U गिव्स RT एंड रैम्प का कॉन्वोल्यूशन UT के साथ होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ रैम्प विच इज़ PT, ये आपको पता था। इन दोनों एक्सप्रेशन में डिले प्रॉपर्टी यूज़ करके आपने ये सब एक्सप्रेशंस लिखे हैं। दैट मीन्स दिस इज P ऑफ T -4। ठीक है, दिस इज R ऑफ T -4, दिस इज P ऑफ T -4, दिस इज P ऑफ T -8। ठीक है, एंड दिस इज 16R T ऑफ T -8। ठीक है, नाउ ये क्या था, ये जो भी रिजल्ट है दिस इज YT। आपको Y ऑफ 2 निकालना था। सो Y ऑफ 2 दैट मीन्स 4P2 -8P 2 -4 दैट मीन्स -2 -16R, ये क्या आएगा 2 -4 दैट मीन्स -2, फिर -4P -2 +8P 2 -8 दैट मीन्स -6 +16R -6। ठीक है, नाउ आपको पता है दैट यूनिट हो चाहे रैम्प फंक्शन हो चाहे पैराबोलिक फंक्शन हो, अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है k, अगर k पॉजिटिव है देन 1 होता है यहाँ पे यूनिट के केस में। रैम्प के केस में अगर k पॉजिटिव है देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो 1 ही होगा। यहाँ आर टी इज इक्वल्स टू टी होता है ना, तो अगर k पॉजिटिव है देन आर के इज इक्वल्स टू के होगा। ठीक है, एंड पी के केस में क्या होता है, अगर k पॉजिटिव है तभी यहाँ कुछ आता है और वो क्या होता है k²/2। PT होता है तो t²/2, PK होगा तो k²/2। ठीक है, बट U के साथ में अंदर कुछ नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा 0। R के साथ में रैम्प फंक्शन में अंदर कुछ भी अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा 0। पैराबोलिक के साथ में अंदर कुछ भी नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा 0। दैट मीन्स 4P2 दैट मीन्स 4 एज इट इज। पैराबोलिक ऑफ 2 दैट मीन्स क्या आएगा, पैराबोलिक ऑफ 2 मीन्स t²/2 दैट मीन्स 2²/2। नाउ ये क्या है नेगेटिव, सो दैट मीन्स 0। ये क्या है नेगेटिव, R के अंदर में नेगेटिव, सो 0। P के अंदर नेगेटिव दैट मीन्स 0। P ऑफ नेगेटिव इज 0, R ऑफ नेगेटिव इज 0, दैट मीन्स द आंसर इज 8। सो यही 8 आंसर था जो मैंने यहाँ लिखा भी था, 8 इज़ द आंसर। ठीक है, सो ये डिले प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद आंसर है। इतना आपको सब कुछ करना पड़ा। सो मैंने आपको बोला था टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड उसके बाद मिस्टेक्स होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज अगर सपोज़ आपने डिले प्रॉपर्टी एक भी एक्सप्रेशन में गलत लगा दिया, फॉर एग्जांपल
t -4 करना था, बट एक -4 मिस हो गया गलती से, सो बस गलत हो गया काम, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्केलिंग प्रॉपर्टी. Scaling property is, suppose this is a convolution which you know x2t is equals to yt, बट अब इनके स्केल्ड वर्जन का कॉन्वोल्यूशन अगर आप करते हो, दैट मीन्स x1at कॉन्वोल्यूशन विद x2, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। सो अब मैं कॉन्वोल्यूशन किसका कर रहा हूँ, स्केल्ड वर्जन ऑफ x2, देन व्हाट इज द रिजल्ट, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट द रिजल्ट इज 1 बाय मॉड a y ऑफ 80, ठीक है। सो t की जगह 80 हुआ, t की जगह 80 हुआ, t की जगह 80 हो गया यहाँ भी, बट साथ में क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में भी आएगा, ठीक है। a इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो फॉर एग्जाम्पल टी स्क्वायर प्लस टी कॉन्वोल्यूशन विद टी इज इक्वल्स टू वाई टी, ठीक है। तो सपोज आप ये निकालते हो, ठीक है, ओनली फॉर पॉजिटिव टाइम, दैट मीन्स यू टी, एंड यहाँ भी क्या है यू टी, ठीक है, पॉजिटिव टाइम के लिए आपको निकालना है, दैट मीन्स टी स्क्वायर कॉन्वोल्यूशन विद टी, ठीक है, प्लस टी कॉन्वोल्यूशन विद टी, ठीक है। तो यहाँ मैं टी स्क्वायर की जगह फॉर सिंप्लिसिटी में क्या कर लेता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। सो 1 का कॉन्वोल्यूशन टी के साथ, देन टी कॉन्वोल्यूशन विद टी, ठीक है, बट पॉजिटिव टाइम के लिए, दैट मीन्स 1 मीन्स यू टी एंड टी मीन्स आर टी, ठीक है। सो यू टी कॉन्वोल्यूशन विद आर टी गिव्स पी टी, ठीक है, यू टी कॉन्वोल्यूशन विद आर टी गिव्स पी टी, प्लस ये क्या होगा, आर टी कॉन्वोल्यूशन विद आर टी, ठीक है। सो ये भी आपको नहीं पता, सो यहाँ प्रॉपर्टी क्या यूज होगी, सपोज दिस इज सम एक्सप्रेशन, ये कैलकुलेट मैं कर सकता हूँ लाप्लास से, बट मैं अभी नहीं बता रहा आपको। सपोज दिस इज सम फंक्शन एफ टी, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 प्लस टी कॉन्वोल्यूशन विद टी इज इक्वल्स टू पी टी पैराबोलिक फंक्शन प्लस सम फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्केल्ड वर्जन लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, t की जगह 3t लिया, ठीक है। सो t टेंड्स टू 3t, सो दैट मीन्स 1 प्लस 3t लिया मैंने, फिर कॉन्वोल्यूशन विद, तो यहाँ t टेंड्स टू 3t लिया, तो यहाँ भी वही लेना होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, t की जगह 3t लेना होगा। सो ये जो रिजल्ट आएगा दैट इज़, यहाँ pt है, सो t की जगह 3t प्लस एफ टी है, तो एफ की जगह टी की जगह 3t, फिर डिवाइड में आपको क्या लेना होगा, 1 बाय मॉड ऑफ 3 दैट इज़ 3, ठीक है। सो ये रिज़ल्ट होगा बेसिकली। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये कभी यूज़ नहीं होती, ठीक है, बहुत ही रेयर केस है कि ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। मैंने तो अभी अपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में कभी यूज़ नहीं की इस प्रॉपर्टी को। एक तो डिले प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, फिर यू टी कॉन्वोल्यूशन यू टी गिव्स आर टी, एंड आर टी कॉन्वोल्यूशन यू टी गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ आर टी दैट इज़ पी टी, ठीक है। एंड एक प्रॉपर्टी है कि एक्स टी का कॉन्वोल्यूशन यू टी के साथ करोगे, सो किसी भी सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन यूनिट स्टेप के साथ होगा तो वो फंक्शन इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी इम्पल्स रेस्पॉन्स, किसी भी सिग्नल का जो है कॉन्वोल्यूशन वो डेल्टा फंक्शन के साथ हो रहा है, तो ये जो t माइनस T1 है ये t की जगह रखा जाएगा, दैट मीन्स x ऑफ t माइनस T1, ठीक है। ये अगली प्रॉपर्टी थी, एंड ये ही प्रॉपर्टी है जो मेन है, ये प्रॉपर्टी एंड स्टेप रेस्पॉन्स प्रॉपर्टी एंड डिले प्रॉपर्टी, ये मेन प्रॉपर्टी है। एक दो प्रॉपर्टी और है वो भी बता देता हूँ।
Now the next property is area property, and this property can be used to eliminate options. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी भी मैंने कभी यूज़ नहीं की है. सो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है वैसे तो. सपोज x1t एंड x2t का कॉन्वोल्यूशन है, एंड क्योंकि एरिया की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ y. यहाँ क्या लेना है, एरिया ऑफ x1 एंड एरिया ऑफ x2. ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट yt का जो ग्राफ है उसके अंडर में एरिया ay है, एंड इफ yt इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 एंड x2, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 एंड x2, देन द एरिया अंडर yt इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट